नए शब्द का अर्थ होता है साधारण भाषा में जिस चीज को जहां होना चाहिए उसका वहीं होना, जहां से न्याय निकला है ना। जो चीज जहां हो अगर वहीं है तो न्याय है। ठीक। तो अध्यात्म की दृष्टि से अन्याय सिर्फ एक होता है, मन का आत्मा से विमुख हो जाना। मन को कहां होना चाहिए? अपने केंद्र पर। केंद्र का नाम? ठीक। मन अगर शांत है तो न्याय है। मन को शांति में स्थापित रहना चाहिए। मन अगर शांत है तो न्याय है। अन्याय कब है? जब बाहर होती कोई घटना आपको अशांत कर जाए। जो कुछ भी बाहर चल रहा है अगर वो आपको अशांत कर रहा है तो कुछ करिए, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य का उपयोग करिए। कुछ बदलना चाहिए क्योंकि अभी जो है वो ठीक नहीं है। कुछ है जो आपको उद्वेलित कर रहा है, हिला डुला दे रहा है, कंपित कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगर ये आपकी हालत है तो इस हालत को बदलना होगा। और अगर ये हालत नहीं है तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। फिर आप न्याय अन्याय की फिक्र छोड़िए। आप बात समझ रहे हो? ये छोड़ दो कि बाहर जो हो रहा है वो न्याय है कि अन्याय है, कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं, ये हटाओ। जो कुछ भी हो रहा है उसके मध्य अगर आप शांत हो और शीतल हो तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। पर जो हो रहा है वो भले ही कितना न्यायोचित लगे, पर आपको अगर विकल कर जाता है तो वो ठीक नहीं है, वो फिर अन्याय ही है। जो आपको अशांत कर दे वो आपके साथ अन्याय हुआ। अशांति का विरोध करना है, अशांति की स्थिति को बदलना है। ठीक। और अशांति अगर नहीं है तो दृढ़ता पूर्वक जमे रहिए, फिर क्या बात है। तो आचार्य जी अशांति हमारे ignorance के कारण भी हो सकती है ना, हम गलत परसीव कर रहे हैं चीजों को। बदलो ना, जिस भी कारण से अशांति है उस कारण को बदल दो। वो जहां से भी आ रही है अशांति। अशांति किसको है? तुमको है। अशांति को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। जाओ पता करो कि अशांति क्यों है। ऐसे समझो, मैं यहां बैठा हूं, वहां से बोल दो आचार्य जी आप जितनी बातें बोल रहे हैं वो सारी की सारी बातें झूठ है। तुम्हारी कही हुई बात अगर मुझे लग जाए, चोट दे जाए, तो अन्याय हो गया। अन्याय तुमने नहीं किया मेरे साथ, वो अन्याय वास्तव में मैंने कर लिया अपने साथ। मैंने अनुमति दे दी अपने मन को कि तू अशांत हो जा। अब मुझे कुछ करना चाहिए। जो मुझे करना है वो भीतर की दिशा में भी हो सकता है, बाहर की दिशा में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी सम्यक कर्म हो मुझे करना होगा। लेकिन दूसरी स्थिति देखो कि मैं यहां बैठा हूं और तुम मुझे बोल दो आचार्य जी आपने व्यर्थ बोला, झूठ बोला, बकवास। तो सतही तौर पर तुमने जो अभी कहा वो बात अन्यायपूर्ण है ना? तुमने व्यर्थ ही इल्जाम लगा दिया कि आप बकवास कर रहे हैं। ये बात अन्यायपूर्ण है। लेकिन वो मेरे लिए कोई अन्याय है ही नहीं। क्यों नहीं है? हमारी शांति में कोई विघ्न ही नहीं पड़ा, हम मस्त हैं, तो कोई अन्याय हुआ ही नहीं। ये बात देख रहे हो कितनी प्रबल है, ये तुम्हें कितनी ताकत देती है। कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर ही नहीं सकता अगर तुम ऐसे हो कि अपना आसन छोड़ने को राजी नहीं हो। और अगर तुम अपना आसन छोड़ने को राजी हो तो तुम पूरी दुनिया के सामने पीड़ित ही रहोगे, शिकार ही रहोगे, विक्टिम ही रहोगे। कोई भी आएगा तुम्हें परेशान करके चला जाएगा। तो अन्याय से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? जागृत हो जाओ। बेहोशी दुख। कबीर साहब कह गए ना, हम हरे मरे तो हम मरे और हमरी मरे बलाए।
तो ऐसे तुम भी डट के बैठ जाओ और बोलो हरि हटे तो हम हटे और हमरी हटे बलाए। जब हरि अपने आसन से नहीं हटते तो हम क्यों हटेंगे अपने आसन से। अब दुनिया कुछ बोलती हो बोलती रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हाथी घोड़े गधे सब बेच के सोएंगे, बोलो जिसको जो बोलना है। हमारे साथ कोई अन्याय कर नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ कोई अन्याय हो नहीं सकता। बात आ रही है समझ में? अरे इसका ये नहीं मतलब है कि कोई आपकी गाड़ी चुरा ले जाए, भैंस उठा ले जाए तो आप कहें कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। फिर अगर अदालत में मुकदमा होता हो तो लड़ लेना। यहां से अपनी जगह से मत हिलना। शांत रह करके मुकदमा लड़ना और लड़ लो, पर यह उम्मीद मत करना कि मुकदमा जीत करके शांति मिलेगी। जिसके पास शांति नहीं है उसे मुकदमा जीत करके भी नहीं मिलेगी। और जो शांत है वो मुकदमा शुरू होने से पहले भी शांत था, मध्य में भी शांत है, अंत में भी शांत है, चाहे हार हो जीत हो। न्याय और संन्यास शब्द जुड़े हुए हैं। न्यास है ना, न्यास, स न्यास, न्याय भी वहीं से आया है। दोनों का इशारा एक ही तरफ को है, सही जगह पर हो जाना, सही जगह पर हो जाना, वही संन्यास है, वही न्याय है। शांति इतनी ऊंची चीज है कि उसके सामने कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। ये नियम भी नहीं बनाया जा सकता कि नियम तोड़ने हैं। शांति के लिए अगर नियमों का पालन करना पड़े तो पालन भी कर लेंगे, तोड़ना पड़े तो तोड़ भी देंगे। आखिरी बात सिर्फ एक है, क्या? शांत रहे या नहीं रहे। तुमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया, ठीक ठीक किया, पर जो कुछ भी कर रहे थे वो करने के दौरान भी, वो करने से पहले भी, करने के बाद भी रह गए उछलते कूदते, चंचल और विकल ही। तो जो कुछ भी किया सब बेकार, परिणाम के लिए नहीं। शांति परिणाम तो होती ही नहीं। शांति परिणाम नहीं है कि ऐसा करेंगे तो शांत हो जाएंगे। आखिरी परिणाम की कब तक प्रतीक्षा करोगे? पता चला कि तुम्हारी प्रक्रिया ही 50 साल लंबी है, तो आखिरी दिन शांत होकर के पाओगे तो क्या पाया? शांति तो लगातार बनी रहनी चाहिए। ऊपर ऊपर तुम चाहे जो उछल कूद मचाओ, मचा लो। ऊपर ऊपर तुम अशांति भी दर्शा सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक। अशांति के नीचे भी शांति बनी रहनी चाहिए। आचार्य जी, वैराग्य भी यही होता है। अशांति से मोहित न रह जाना वैराग्य है। अहम वृत्ति हो तो कहा ना आज हमने, उसका अशांति के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। अशांति से तुम्हारा आकर्षण मिट गया, राग अशांति के प्रति मिट गया, ये वैराग है। काम
कामना से मोहित रहना, ये तो मतलब बहुत ही अब साधारण लगता है सुनना, लेकिन अशांति से मोहित रहना, ये तो मतलब पहली बार। अरे मतलब अशांति का क्या मतलब है? अपूर्णता। ये बात पूरी सही है, मतलब है ध्यान में, पूरा मन इससे एग्री कर रहा है, लेकिन ये इतना ऑब्वियस की तरह नहीं दिखता। कामना से मोह है तो ये ऑब्वियस की तरह लगता है, ज्ञान के फॉर्म में बोल वो रही हूँ। इसलिए कि तुम कामना से मोह है, कामना के विषय से, कामना के पदार्थ से मोह है, इस बात को देखते हो। जरा सा और नीचे जाके ये नहीं देखते कि कामुक कौन है। तुम्हारा पहला मोह कामना के विषय से नहीं है, तुम्हारा पहला मोह स्वयं से है। और तुम कौन हो जिसे कामना है? और कामना क्यों है? क्योंकि अशांति है। तो तुम्हारा अगर अपने आप से मोह है तो किससे मोह हुआ? अब मान लो कोई चीज है, कोई चीज बताओ, वो कलम है, ठीक है, वो कलम उठाओ। अब उस कलम से मान लो मोह है, ठीक नहीं, उस कलम से मोह है, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे उस कलम से मोह है। वो कलम हुआ कामना का विषय। हम ये भूल जाते हैं कि कामुक कौन है, कामातुर कौन है, कामना किसको है। अब अगर वो काम का विषय है तो मैं विषयी हुआ ना। जब तक मुझे उस पेन से, उस कलम से मोह है, मैं कौन हुआ? जो मोहित है, जो मोहित, ठीक। तो जितनी बार मैं कहता हूं कि वो मुझे चाहिए, वो मुझे कलम चाहिए, उतनी बार मैं वास्तव में क्या कह रहा हूं? मुझे मोहित रहना है, मुझे मोहित रहना है। अगर उसकी ओर इशारा करके कहो, अगर उंगली का इशारा उस कलम की ओर है तो मैं कहूंगा मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम चाहिए। और उसी उंगली का इशारा अपनी ओर कर लो तो तुम वास्तव में क्या कह रहे हो? मुझे उससे मोहित रहना है, मुझे मोहित रहना है, मुझे मोहित रहना है। और जो मोहित है वो क्या है? वो अशांति तो है। तुम कहते हो वो मिलेगी तो शांति मिलेगी, जब तक वो नहीं मिली है तब तक मैं अशांत हूं। तो उसकी ओर तुम जितना बढ़ रहे हो उतना तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? अशांत। तुम्हारी रुचि उसमें बाद में है, तुम्हारी प्रथम रुचि ये है कि तुम अशांत बने रहो। अगर तुम अशांत हो ही नहीं तो उसको लेकर के तुम में क्या मोह बचा? कुछ नहीं ना। तो हमारी घोर रुचि ये है कि हम अशांत बने रहें। अहंकार नहीं है, अशांति है। अहंकार अपने आप को बचाना चाहता है, मतलब किसको बचाना चाहता है? अशांति को बचाना चाहता है। तो अशांति में हमारी गहरी रुचि है। जिसकी अशांति में रुचि समाप्त हो गई वो बैरागी कहलाया। हमारी अशांति में बहुत गहरी रुचि है। आज से कई साल पहले मैंने कहा था किसी को, यू हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन नॉट अंडरस्टैंडिंग। फिर उसका बाद में लोगों ने पोस्टर भी बना दिया, यू हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन नॉट अंडरस्टैंडिंग। हमारी गहरी इंटरेस्ट माने रुचि, हमारी गहरी रुचि है बोधहीनता में, नॉट अंडरस्टैंडिंग, यानी अशांति में। अशांति में हमारी बहुत रुचि है। अभी यहां सब कुछ शांत हो, देखो तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम जम्हाई मारोगे तुम्हें नींद आ जाएगी। अभी कुछ उपद्रव हो जाए, कोई किसी का गला काट दे, कोई किसी की चीज चुरा ले, कोई किसी का खाना लेके भाग जाए, देखो कैसे उठते हो बिल्कुल सबका, अरे क्या हुआ बताओ बताओ बताओ। रुचि किसमें आई? और शांति हो ज्यादा तो कहते अरे कुछ है ही नहीं रहा, कुछ मसाला ही नहीं, सब शांत शांत पड़ा हुआ है। और बहुत लोग तो हैं जिनको बहुत शांति मिल जाए तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं इतना सन्नाटा क्यों? कुछ होना चाहिए ना, किसी का तो सर फूटे, कुछ तो मजा आए। मतलब आचार्य, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ भागते हैं यही प्रूव करते हैं कि हम अशांति से प्यार है। हाँ हाँ हाँ। आचार्य जी, बाहर को देखो तो वो चाहिए और इधर को देखो तो अशांत बने रहना है, वो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ एक सेइंग ये भी है, ग्रीवेंस इज लुकिंग फॉर कॉज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
वो बात तुम यही कह रहे हो कि भीतर की जो अशांति है वो बाहर विषय ढूंढ रही है। हो तुम भीतर से ही अशांत, लेकिन अभी कैसे कह दो कि हम साहब अशांत है, हमें अशांति बने रहना है, तो तुम कहते हो हम अशांत नहीं है, उसने हमें अशांत कर दिया। तभी सर फॉल्ट फाइंडिंग एंड कंप्लेनिंग बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही जगह उंगली रख रहे हो, बढ़िया। कैसे मान लें कि परेशान होना हमारी फितरत है? बात जरा अपमान की लगती है ना, ऐसा लगता है किसी ने थप्पड़ मार दिया, हमसे कह रहा है कि तुम तो रहना ही चाहते हो परेशान, तो हम ये नहीं मानते कि हम ही परेशान रहना चाहते हैं। फिर हम परेशानी के कारण ढूंढते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये ना ये बड़ी नालायक है, ये परेशान कर रही है, ये नीला पेन ये ना मुझे परेशान करने के लिए नीला पेन लेके आया है, और ये देखो, ये इसका मुंह देखो, इसने छोटे बाल कटाए इसीलिए कि ये मुझे खिन्न कर सके, ये देखो वहां पे एक तरफ को झुक के बैठी है। जिसे परेशान होना है वो बहाने ईजाद करेगा, ढूंढेगा नहीं। वो ढूंढना तो फिर भी ईमानदारी की बात है, डिस्कवरी हो गया। वो ईजाद करेगा, वो आविष्कार करेगा, जहां कुछ है नहीं वहां भी और कुछ नहीं तो बादलों पे इल्जाम लगा दो, बादल बहुत, ट्रैफिक